everyone, I am Gurvinder Kaur. Subscribe the channel, press the bell icon so that you can get each and every update regarding the IELTS or PT lectures. And today I am going to share the tips of true, false and not given so that you can get maximum score in your reading video. Let's start the video. Okay, firstly, here are some tips which can help you to do true, false, not given in an easy way. The first tip is try to understand the question. Second is do skimming, then scanning. Third is remember answers will be in passage order. So in reading simple method is कि you have to understand the question. आपको question अगर समझ आ रहा है you can easily find out your answer. अगर आपको question नहीं समझ आ रहा है you will face difficulties to find the answer. So first tip is please try to understand the question. So how to understand a question, let's see. Okay, just try to understand subject, verb, object in a question. So what is the subject? Subject is the first word of your question, object is the last word of your question, and verb is what is going to be happen. So अगर आप ये तीन वर्ड भी आपको रीडिंग में समझ आ रहे हैं इन अ क्वेश्चन यू कैन ईजिली फाइंड आउट योर आंसर. बट अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. आपको उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है. Next is do skimming and scanning. So skimming and scanning, what are the things? Okay, select the keywords as I mentioned here, subject, verb and object from the questions. Look for that in passage, देन डू स्कैनिंग. सो अगर आप कीवर्ड उठाते हो रीडिंग में से और उसको पैसेज में जाके फाइंड आउट करते हो इट मीन्स यू आर डूइंग स्किमिंग. आप स्किमिंग कर रहे हो. एज यू नो वी हैव द लेंथी पैराग्राफ्स इन रीडिंग सो वी हैव टू जस्ट सिलेक्ट द कीवर्ड्स एंड वी हैव टू फाइंड इन द पैराग्राफ. सो दैट इज कॉल्ड स्किमिंग. कीवर्ड्स को ढूंढने के बाद जो आप एक डिसाइड करते हो कि माय आंसर ट्रू है या फॉल्स है या फिर नॉट गिवन है दैट इज़ कॉल्ड स्कैनिंग. उसको स्कैनिंग बोलते हैं. सो हमें करना क्या है वी हैव टू जस्ट सेलेक्ट द कीवर्ड्स. हमें सेलेक्ट करना है, हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है, देन वी हैव टू स्कैन द इंफॉर्मेशन. इट मीन्स दिस इज़ द टाइम दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन कि वो ट्रू है या फॉल्स है या फिर नॉट गिवन है. नेक्स्ट इज ओके. सो हेयर आर सम टिप्स. अगर आप कंफ्यूज होते हो कि ट्रू स्टेटमेंट कब रहती है, फॉल्स स्टेटमेंट कब रहती है, नॉट गिवन स्टेटमेंट कब रहती है, तो मैंने इनको डिवाइड करके क्लियरली रिप्रेजेंट किया है सो दैट कि आपको इजी रहे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करने में. सो द फर्स्ट इज स्टेटमेंट ट्रू कब रहती है इफ़ यू फाइंड ऑल द कीवर्ड्स ऑफ क्वेश्चन. अगर आपको सारे क्वेश्चंस के कीवर्ड मैच आउट हो रहे हैं देन द आंसर विल बी ट्रू. इफ स्टेटमेंट इज रीफ्रेज, रीफ्रेज से मतलब क्या रहता है, रीफ्रेजिंग इन द सेंस कि अगर वो वर्ड्स को चेंज करके करते हैं दे यूज सिनोनिम दैट इज कॉल्ड रीफ्रेजिंग. वो उस वर्डिंग में बात नहीं करेंगे, दे विल चेंज द सेंटेंस, दे विल डू द रीफ्रेजिंग और दे यूज द सिनोनिम. सो अगर आपको सारे कीवर्ड मैच आउट हो रहे हैं देन द आंसर इज ट्रू. अगर स्टेटमेंट आपको रीफ्रेज लग रही है देन द आंसर इज ट्रू. ओके, नेक्स्ट. Okay, when the statement is false, okay, if there is contradiction or if subject is changed. As I mentioned in the last slide, subject is the first word of your sentence. So what is contradiction? So अगर वो नॉर्मली एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और वो उससे अपोजिट बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन. सब्जेक्ट इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस. अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है या फिर सब्जेक्ट चेंज है देन द आंसर विल बी फॉल्स. Next is when the statement is not given. Okay, lots of students get confused while doing true, false and not given. और normally हमेशा ही वो confuse होते हैं false और not given में. So अगर आपको half keyword मिलते हैं it means the answer is not given. Normally कई बार बच्चे क्या करते हैं अगर उनको half keyword मिल रहा है they just put the answer false और true. So ट्रू और फॉल्स आंसर तब रहता है अगर आपको सारे कीवर्ड मैच आउट होते हैं. अगर हाफ कीवर्ड आपको कहीं पे भी क्वेश्चन के हाफ कीवर्ड मिल रहे हैं इन द पैसेज देन द आंसर विल बी नॉट गिवन. वो नॉट गिवन ही रहेगा. एंड द सेकेंड इज इफ द क्वेश्चन इज आउट ऑफ पैसेज. अगर क्वेश्चन आउट ऑफ पैसेज पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन पैसेज इज अबाउट द बुक्स और उन्होंने क्वेश्चन हमसे किसी प्लांट के बारे में पूछा हुआ है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ टॉपिक है देन द आंसर विल बी नॉट गिवन. ओके, लेट्स इम्प्लीमेंट द टिप्स. हम ये सारी टिप्स को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं क्या ये फैक्ट है या नहीं है.
ओके, सो आई एम जस्ट रिकॉलिंग द थिंग्स. ट्रू स्टेटमेंट कब रहेगी? व्हेन वी विल फाइंड ऑल द कीवर्ड्स और द इंफॉर्मेशन विल बी रीफ्रेज. अगर रीफ्रेजिंग रहती है या फिर सारे कीवर्ड मिलते हैं तो हमारा आंसर ट्रू रहेगा. सेकेंड इज फॉल्स. अगर कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं या फिर सब्जेक्ट को चेंज करते हैं देन द आंसर विल बी फॉल्स. थर्ड इज अगर हमें हाफ कीवर्ड मिलते हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आउट ऑफ पैसेज रहेगी देन द आंसर विल बी नॉट गिवन. ओके, लेट्स इम्प्लीमेंट द टिप्स. ओके, हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, अभी मैंने आपको 3 टिप्स दी थी. द फर्स्ट वॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, and the second is do skimming and scanning. The third is remember answers will be in passage order. So I have made a video on which answers are in sequence order or which are not, so watch that video also. And I have given a link in this video. Just click on that link so that you can watch that video also, and it will help you to get maximum score in your reading module. Okay, so here is a question. सो हम ट्राई करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. People do not get any information about the dangers to their health when they purchase unregulated weight gain pills. Okay, so basically वो नॉर्मली ये बोल रहे हैं कि लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी अबाउट द डेंजर्स टू देयर हेल्थ, कि उनकी हेल्थ को क्या खतरे हैं when they purchase unregulated weight gain pills. जब वो वेट गेन पिल्स को खरीदते थे तो उन लोगों को नहीं पता था दैट कि उनकी हेल्थ को कोई खतरा है, डेंजर है. ओके, नॉर्मली इसका आंसर ढूंढने से पहले बिफोर डूइंग द स्किमिंग एंड स्कैनिंग थोड़ा सा प्रेडिक्शंस करके देखते हैं कि व्हेन द आंसर विल बी ट्रू. अगर हमें पैसेज में जाके ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यस लोगों को नहीं पता था दैट कि वो पिल्स को लेके उनको क्या खतरे थे, देन द आंसर विल बी ट्रू. अगर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि यस नहीं लोगों को पता था, देन द आंसर विल बी फॉल्स. अगर हाफ इन्फॉर्मेशन दे रखी है देन द आंसर विल बी नॉट गिवन. लेट्स इम्प्लीमेंट द टिप्स. Can you do the skimming and scanning here? Okay, I'm giving you a little bit time. Okay. Okay. Here it is. The answer is true. As you can see, I have taken a part of the paragraph here जहाँ पे आंसर था. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है अवे फ्रॉम द रेगुलेशन ऑफ ट्रेंड फार्मास्यूटिक्स. तो उन्होंने बोला हुआ अवे फ्रॉम द रेगुलेशन ऑफ. अवे होता है दूर रहना. इट मीन्स कि वो उनसे दूर थे, मीन्स उनको जो रूल्स थे या उनके बारे में पूरा डिटेल नहीं पता था. आगे भी लिखा हुआ है fattening pills are illegally dispensed by the same small shops which sell topical bleaching creams. Okay, तो कह रहे हैं कि वो फैटनिंग जो पिल्स थी वो इलीगली उनको बेची जा रही थी. सो लोगों को इससे दूर रखा जा रहा था, अवे किया जा रहा था. तो सेम कीवर्ड्स की बात हो रही है कि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही थी. बिल्कुल रीफ्रेजिंग भी हमें दिख रही है और पूरी बात हमें समझ भी आ रही है. वी हैव टू जस्ट एनालाइज द फैक्ट. हमें फैक्ट देखना है. फैक्ट यही था कि क्या लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन थी. तो पैराग्राफ में भी यही लिखा हुआ है कि अवे फ्रॉम द रेगुलेशंस, और वो इलीगली डिस्पेंस्ड कर रहे थे. So I have given a elaboration in the slide also. It says that when people buy the pills that are not regulated by pharmacists, there is nothing provided. तो nothing provided यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है devoid of about the medical risk. तो यहाँ पे medical risk लिखा हुआ है. In the question we have a word danger. क्वेश्चन में danger वर्ड लिखा हुआ है. So the answer is true. Rephrasing भी है और सारे कीवर्ड भी हमें मिल रहे हैं. So the answer of this question is true. Let's do another question. Here it is. Okay, the second question is since a large number of women in Sudan are not willing to travel are not willing to reveal that they take the pills, the exact number of women using them is not known. So simply basically हमें वही करना है. we have to understand the question. तो क्वेश्चन नॉर्मली यही बोल रहा है कि since a large number of women in Sudan, तो कह रहे सुदान में ज़्यादातर जो वुमेन थी वो ये रिवील नहीं करना चाहती थी कि वो ये पिल्स ले रही हैं. इसी वजह से एग्जैक्ट नंबर ऑफ वुमेन के कौन पिल्स ले रहा है कौन नहीं हमें नहीं पता था. तो नॉर्मली अगेन डू द प्रिडिक्शन. अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ वुमेन हमें नहीं पता था देन द आंसर विल बी ट्रू. अगर हमें पता था द आंसर विल बी फॉल्स. हाफ कीवर्ड मीन्स नॉट गिवन. ओके, लेट्स इम्प्लीमेंट द थिंग्स. लेट्स लुक इन द पैसेज फर्स्ट लाइन. रीड द फर्स्ट लाइन प्लीज. You can easily find the answer if you read the first line. Okay.
Okay, as the answer is true, in the first line, they have written that it is difficult to estimate how many women in Sudan use these products to gain weight because many are reluctant to admit to it. तो कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल था कि वो रिवील कर पाते, एस्टिमेट कर पाते कि कितनी वुमेन सुदान में ये पिल ले रही थी, बिकॉज मेनी आर रिलक्टेंट टू एडमिट. सो हियर इज़ अ वेरी यूनिक वर्ड, दैट इज़ रिलक्टेंट. रिलक्टेंट होता है अवॉइड करना, मना करना. तो नॉर्मली वो मना करती थी कि वो एडमिट नहीं करना चाहती थी कि वो ये पिल्स ले रही हैं. सो यू कैन से हेयर दे डिड द रीफ्रेजिंग. एंड अगर हम क्वेश्चन के इफेक्ट की बात करें तो नॉर्मली क्वेश्चन में भी यही था कि जो वुमेन थी उनका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था या फिर वो रिवील नहीं करना चाहती थी. तो बेसिकली क्वेश्चन की पैसेज में भी यही लिखा हुआ है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट. ये मुश्किल था एस्टिमेट करना. सो द आंसर इज़ ट्रू हेयर. होप ट्रू स्टेटमेंट आपको समझ आ चुकी हैं. अगर नहीं आई यू कैन वॉच द वीडियो अगेन. Okay, the next question is promoting the clinical name of the pills helps the sellers to focus on the weight gaining aspects associated with them. So basically again we have to try to understand the question. तो क्वेश्चन वही बोल रहे हैं कि जो क्लिनिकल नेम थे उनको प्रमोट किया जाता था उनको सेल करने के लिए. तो चेक करें फटाफट से. Okay. In the question, the answer is false. As you can see here, यहाँ पे लिखा हुआ है pills are often rebranded and given catchy street names. तो जो क्वेश्चन था वो ये बोल रहा है कि उनका क्लिनिकल नेम प्रमोट किया जाता था, बट यहाँ पे वैसा नहीं है. दे हैव मेंशन्ड हियर पीपल आर ऑफन रीब्रांडेड एंड गिवन कैची स्ट्रीट नेम. उनको एक रीब्रांड करके और कैची स्ट्रीट नेम दिया जाता था. सो जैसे कि मैंने अभी बोला, इफ़ द स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्ट और अपोजिट वे में अगर बोलते हैं देन द आंसर विल बी फॉल्स. सो जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इनका क्लिनिकल नेम को प्रमोट किया जाता था, बट इन द पैसेज वी हैव फाउंड दैट कि पिल्स को रीब्रांड किया जाता था, उनको कैची स्ट्रीट नेम दिए जाते थे, उनका क्लिनिकल नेम प्रमोट नहीं होता था. सो द आंसर इज फॉल्स हियर. नेक्स्ट इज दोज सेलिंग द पिल्स आर मेकिंग मोर मनी ऑन दैम than other types of pills. So it's a very interesting question. They have used a word then, as you can see, THAN, then. Usually we use this word to compare the things. दो चीज़ों को जब हम compare करते हैं we use this word. So basically अगर हम इस statement को true लिखना चाहते हैं तो नॉर्मली हमें ये चाहिए कि जो ये पिल्स को बेच रहे थे, सेल कर रहे थे, वो ज़्यादा पैसा कमा रहे थे देन अदर टाइप ऑफ पिल्स. अगर ट्रू स्टेटमेंट होनी चाहिए तो हमें दोनों में कंपैरिजन चाहिए, कोई ना कोई कंपेरेटिव वर्ड भी वो लिख सकते हैं. सो अगर दोनों को कंपेयर किया होगा तो हमारा आंसर ट्रू रहेगा. फॉल्स कब रहेगा? ये आंसर फॉल्स तब रहेगा जब वो ये बोलेंगे कि जो ये पिल्स बेच रहे थे वो कम पैसा कमा रहे थे एज़ कम्पेयर टू द अदर पिल्स. सो द आंसर विल बी फॉल्स. अगर हाफ कीवर्ड दे रखे हैं इन द सेंस कि अगर फर्स्ट हाफ दे रखा है कि वो पैसा कमा रहे थे फ्रॉम द पिल्स, ये पिल्स बेच के वो पैसा कमा रहे थे, बट अगर वो कंपेयर नहीं करते हैं विद द अदर टाइप ऑफ पिल्स देन द आंसर विल बी नॉट गिवन. सो यू कैन ईजिली डू द स्किमिंग एंड स्कैनिंग इन द पैसेज कि क्या उन्होंने दोनों को कंपेयर कर रखा है. अगर कर रखा है देन द आंसर विल बी ट्रू. अगर अपोजिट वे में कंपेयर कर रखा है द आंसर विल बी फॉल्स. अगर कंपेयर नहीं कर रखा और नॉर्मली सिर्फ ये लिखा हुआ है कि वो पैसा कमा रहे थे देन द आंसर विल बी नॉट गिवन. ओके, the answer is not given in the passage. Normally लिखा हुआ है the side effect of taking the side effects of taking cortisone are now a cash cow for pill peddlers. तो नॉर्मली वो यही बोल रहे हैं कि यस कैश काउ इन द सेंस कि दे आर मेकिंग मनी, वो पैसा कमा रहे हैं. तो दिस इज़ द स्टेटमेंट कि अगर वो पैसे की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम इतने से वर्ड को देख के आंसर ट्रू और फॉल्स नहीं कर सकते हैं. ट्रू के लिए भी हमें कंपैरिजन चाहिए और फॉल्स के लिए भी हमें कंपैरिजन चाहिए. अगर हाफ कीवर्ड दे रखे हैं देन द आंसर विल बी नॉट गिवन. तो यहाँ पे कैश काउ की बात जरूर हुई है कि वो पैसा कमा रहे थे फ्रॉम द पिल्स, फ्रॉम द सेलिंग ऑफ पिल्स, बट द क्वेश्चन इज़ नॉट दैट कि वो पैसा कमा रहे थे या नहीं. द क्वेश्चन इज़ दैट क्या वो ज़्यादा पैसा कमा रहे थे फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ पिल्स. तो कंपेयर नहीं कर रखा, दैट्स वाई द आंसर इज़ नॉट गिवन. होप इट्स क्लियर.